तो चलो आज से हम लोग स्टार्ट करते हैं एरिया अंडर दी कर्व। तो लिखो एरिया अंडर कर्व। एरिया अंडर कर्व देखो ये भी बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है, क्योंकि इसके भी क्वेश्चंस मेंस में भी और एडवांस में दोनों में पूछे जाते हैं और हर साल आता है इसका क्वेश्चन, ठीक है ना। और ये कुछ नहीं, इसमें बेसिकली डेफिनेट इंटीग्रल का तुमको एप्लीकेशन है, ठीक है। तो इसको आप अच्छे से तैयार करना। देखो इसमें है क्या कि अगर कोई एक फंक्शन y इक्वल टू एफ ऑफ एक्स दिया गया है और उसको अगर हम इंटीग्रेट करते हैं a टू b एफ एक्स डी एक्स, और हम लोग ऑलरेडी जानते हैं कि इसमें फंक्शन मेरा क्या होता है, कंटिन्यूअस फंक्शन होता है, ठीक है ना। तो a से b अगर हम लोग उसको इंटीग्रेट कर रहे हैं एफ एक्स डी एक्स को, तो ये रिप्रेजेंट क्या करता था, एरिया को, जो कि हम लोग ऑलरेडी डेफिनेट इंटीग्रेशन के समय पे देख चुके थे, है ना। एरिया जो था ये y इक्वल टू एफ एक्स बाउंडेड विद रिस्पेक्ट टू एक्स एक्सिस, है ना। जैसे कि ये तुम्हारा कोई y इक्वल टू एफ ऑफ एक्स का ग्राफ है और ये पॉइंट है a एंड दिस पॉइंट इज b, तो ये वाला जो एरिया था, तो दिस इज बेसिकली नोन एज एरिया ऑफ द कर्व y इक्वल टू एफ एक्स बिटवीन द एफ एक्स एंड द एक्स एक्सिस फ्रॉम x इक्वल टू a टू b, ठीक। और इसको हम लोगों ने ये भी देखा था कि इसमें जो एफ एक्स है वो मेरा एक्स एक्सिस के ऊपर है। अगर यही मेरा एफ एक्स एक्स एक्सिस के नीचे होता, सपोज दिस वन, और मान लो ये तुम्हारा y इक्वल टू एफ ऑफ एक्स है, तो इस केस में जो ये वाला एरिया होगा, दिस एरिया, मान लो इसको a से रिप्रेजेंट कर रहे हैं, तो ये माइनस ऑफ a टू b एफ एक्स डी एक्स हो जाता है। इज दैट क्लियर, है ना। अगर वो x एक्सिस के ऊपर है तो एरिया क्या होगा, a टू b एफ एक्स डी एक्स, और अगर वो x एक्सिस के नीचे है तो फिर हम वो माइनस ऑफ एफ एक्स डी एक्स करेंगे, a टू b वो एरिया को रिप्रेजेंट करेगा। इज दैट क्लियर, है ना। तो फॉर एग्जाम्पल जैसे सपोज करो तुमसे कहा जाए कि अगर इंटीग्रेट करना है 0 से 2 पाई साइन एक्स डी एक्स, सिंपल अगर उसने ये लिखा है, तो ये तुम्हारा सिंपल डेफिनेट इंटीग्रल का क्वेश्चन है। If he ask you कि now find the value of this integration, तो ये तो डेफिनेट इंटीग्रल का क्वेश्चन है। लेकिन अगर वो कह देता है कि find the area enclosed by sin x and x axis between 0 से 2 पाई, तो वो एक दूसरा क्वेश्चन बन गया। अब वो एरिया की वैल्यू पूछ रहा है, तो अगर इसको तुम्हें करना है सिंपली, तो ये क्या दे देगा, माइनस का cos x, और इसकी वैल्यू 0 से 2 पाई तुम लगाओगे तो माइनस का cos 2 पाई और माइनस ऑफ माइनस कॉस 0, बोलो, तो दिस इज -1 माइनस ऑफ -1, तो दिस विल बी 0। तो इंटीग्रेशन ऑफ 0 टू 2 पाई साइन एक्स डीएक्स, इसकी वैल्यू तो 0 है। लेकिन अब अगर वो एरिया की बात करें तो साइन एक्स का अगर तुम ग्राफ बनाओगे तो ये ग्राफ ऐसे जाएगा, दिस इज फ्रॉम 0 टू पाई एंड देन पाई टू 2 पाई। अब वो अगर एरिया गएगा तो एरिया क्या है, वो ये वाला एरिया है और प्लस दिस एरिया, बोलिए भाई, है ना। तो टोटल एरिया जो होगा वो क्या हो जाएगा, इंटीग्रेशन 0 टू पाई, तो चूंकि अब एक्स एक्सिस के ऊपर है तो वो एफ एक्स होगा, तो दैट इज प्लस का साइन एक्स डी एक्स, प्लस इंटीग्रल पाई टू 2 पाई। अब चूंकि वो एक्स एक्सिस के बिलो है, देन इट विल बी माइनस ऑफ साइन एक्स, क्योंकि हमने पहले ही बताया अगर साइन एक्स फंक्शन अगर कर्व एक्स एक्सिस के ऊपर है तो इट इज एफ एक्स डी एक्स, और अगर एक्स एक्सिस के बिलो है तो देन इट वुड बी माइनस ऑफ एफ एक्स डी एक्स। अब जब आप इसकी वैल्यू को कैलकुलेट करोगे तो ये वैल्यू आएगी 4, है ना। इसको कैलकुलेट कर लेना, तो दिस वैल्यू कम्स आउट टू बी 4। तो एरिया ऑफ द साइन एक्स विद एक्स एक्सिस फ्रॉम 0 टू 2 पाई, ये एक अलग क्वेश्चन है, और 0 से 2 पाई इंटीग्रल साइन एक्स डी एक्स, ये एक डिफरेंट क्वेश्चन है, ये डेफिनेट इंटीग्रल का क्वेश्चन है। और ये तुम्हारा एरिया अंडर दी कर्व है, कि वो कर्व क्या एरिया को बना रहा है, उसकी वैल्यू को तुम्हें फाइंड आउट करना है। तो डिफरेंस समझ में आया, है ना। तो एक्चुअल में तुम्हें साइन, जब भी किसी भी कर्व का एरिया कैलकुलेट करना है तो इसमें मोस्ट इंपॉर्टेंट चीज क्या होगी, हमको ये देखना कि कर्व मेरा एक्स एक्सिस के ऊपर है कि कर्व मेरा एक्स एक्सिस के नीचे है। इज दैट ओके। फॉर एग्जाम्पल जैसे देखो, अगर मान लो कि तुमको ये एरिया निकालना है,
तो सिंपल ये अगर y इक्वल टू एफ ऑफ एक्स है तो उस समय तुम्हारा एरिया क्या हो जाएगा, मान लो ये a से b है तो ये तो तुमने ऑलरेडी देख रखा है कि a टू b सर ये एफ एक्स डी एक्स हो जाएगा। और अगर यही एक्स एक्सिस के बिलो हो जाए, सपोज इट इज समथिंग लाइक दिस, दिस इज a, दिस इज b, तो एरिया इज इक्वल टू a टू b माइनस ऑफ एफ एक्स डी एक्स, यस और नो। अब इसी में सपोज कर लो मेरा ग्राफ कुछ इस तरीके से आए कि कुछ पोर्शन मेरा ऊपर जा रहा है और कुछ पोर्शन नीचे है। मान लो दिस पोर्शन इज ए, जहां पे ये कट कर रहा है ये पॉइंट है सी, एंड दिस पॉइंट इज बी। अब वो कहता है ये y इक्वल टू एफ एक्स का एरिया कैलकुलेट करिए, तो ऑब्वियसली ये एरिया जो है दिस इज योर, मान लो A1 है एंड दिस एरिया इज A2, है ना। A2 तुम्हारा कौन सा एरिया हो गया, बिलो दी एक्स एक्सिस। तो एरिया इसमें जो टोटल एरिया होगा दिस इज नथिंग बट A1 प्लस A2। मेरी बात समझ में आ रही कि नहीं, A1 एरिया और प्लस A2 एरिया, टोटल एरिया तो यही इनक्लोज हो रहा है कर्व और एफ एक्स वाई एक्स एक्स एक्सिस से। और ये एरिया जो होगा वो हो जाएगा तुम्हारा एक्स एक्सिस के ऊपर कहां से कहां तक है, A टू सी एफ एक्स डी एक्स प्लस इंटीग्रल सी टू बी। अब सी टू बी में चूंकि ये एक्स एक्सिस के नीचे है तो माइनस ऑफ एफ एक्स हो जाएगा यहां पे, तो इट इज माइनस ऑफ एफ एक्स डी एक्स। इज दैट क्लियर। तो ये हमको बहुत ध्यान देने की जरूरत होगी जब हम लोग एरिया को कैलकुलेट कर रहे होंगे कि मेरा फंक्शन एक्स एक्सिस के ऊपर है कि एक्स एक्सिस के बिलो है। ये उस केस में होगा जब मेरा सिंगल फंक्शन इन्वॉल्व हो रहा है। इज दैट ओके, है ना, जब मेरा सिंगल फंक्शन इन्वॉल्व हो रहा। फॉर एग्जाम्पल जैसे सपोज कर लो तुमको मैं कहूं कि कोई एक फंक्शन है एफ एक्स इज इक्वल टू एक्स मॉड एक्स एंड एक्स इक्वल टू -1 to 1/2 के बीच में एरिया इनक्लोज्ड जो हो वो बताइए, एरिया इनक्लोज्ड। तो अगर हम लोग इस एफ एक्स को बनाएं तो दिस एफ एक्स विल नथिंग बट इट इज एक्स, अगर जब निगेटिव होगा तो ये मॉड एक्स किससे खुलेगा, माइनस एक्स से, तो इट वुड बी माइनस का एक्स स्क्वायर। और अगर एक्स पॉजिटिव होगा तो दिस इज एक्स स्क्वायर। ओके, तो ग्राफ जो होगा कर्व का वो ग्राफ कुछ देखो ऐसे होगा, बोलो, है ना। अब वो कह रहा है x इक्वल टू -1, लेट दिस पॉइंट इज -1 एंड x इक्वल टू 1/2, लेट दिस इज 1/2। तो x एक्सिस के साथ ये एरिया ये बना रहा है और प्लस ये वाला एरिया बना रहा है, बोलो। तो टोटल एरिया जो होगा वो क्या हो जाएगा, -1, सॉरी 1 है ना, तो एरिया विल बी -1 to 0। समझ में आ रहा। अब चूंकि ये एक्स एक्सिस के नीचे है तो माइनस ऑफ एफ एक्स, हम पहले लिख लेंगे माइनस ऑफ एफ एक्स डी एक्स प्लस इंटीग्रल 0 to 1/2 एफ एक्स डी एक्स। ये बात समझ में आ गई कि नहीं, कि एक्स एक्सिस के बिलो होगा तो माइनस ऑफ एफ एक्स और एक्स एक्सिस के ऊपर है देन इट इज प्लस का एफ एक्स। ओके, अब देख लीजिए तो -1 to 0। अब जब -1 से 0 यानी एक्स से लेस देन 0 पे एफ एक्स तुम्हारा क्या है, माइनस एक्स स्क्वायर, तो माइनस ऑफ माइनस एक्स स्क्वायर, तो दिस इज एक्स स्क्वायर डी एक्स प्लस इंटीग्रल 0 to हाफ, इट इज एक्स स्क्वायर डी एक्स। तो इसकी वैल्यू कितनी आ जाएगी, ये हो जाएगा 1/3 एक्स क्यूब, लिमिट क्या होगी -1 to 0 प्लस 1/3 एक्स क्यूब, लिमिट क्या होगी 0 से 1/2। तो इसकी वैल्यू कितनी आ जाएगी, 0 पे 0 होगी, -1 पे रखोगे तो माइनस ऑफ -1, तो दिस इज +1। समझ में आ रहा है, तो 1/3 और प्लस ये हो जाएगा 1/8, तो 1/24, तो दैट कम्स टू बी 9/24, इतने स्क्वायर यूनिट। तो द एरिया ऑफ द कर्व y इक्वल टू एफ एक्स इज इक्वल टू x mod x एंड x इक्वल टू -1 to 1/2, दिस वैल्यू कम्स आउट टू बी 9/24 स्क्वायर यूनिट। क्या ये बात समझ में आई, है ना, जब हमारा सिंगल कोई कर्व इन्वॉल्व हो रहा है तो, है ना। एक और क्वेश्चन करते हैं।
मान लो कि तुमको कहा गया कि y इज इक्वल टू कोई फंक्शन है x माइनस 1, x माइनस 2, x माइनस 3 और इसका एरिया इंक्लोज करना है बिटवीन x इक्वल टू 0 एंड x इक्वल टू 3। x इक्वल टू 0 एंड x इक्वल टू 3 के बीच में इस कर्व का एरिया फाइंड आउट करना है। तो सबसे पहला काम क्या होगा, हमको इसका ग्राफ बनाना है ना। तो अब अगर देखो, अगर हम इसको ध्यान से देखें तो x माइनस 1, x माइनस 2 और x माइनस 3 ये वैल्यू 0 कहां पे होंगी, 1 2 3 पे, 1 2 3, 3 के बियॉन्ड पॉजिटिव, माइनस, प्लस, माइनस। तो अगर हम इसका ग्राफ देखें तो 3 के बाद ये हमेशा पॉजिटिव होगा। दिस इज 1, दिस इज 2, दिस इज 3। बोलो fx की वैल्यू 3 पे तो 0 होगी और 3 के बियॉन्ड ये पॉजिटिव जा रहा होगा, तो कुछ वो ऐसे जा रहा होगा। 2 to 3 के बीच में ये निगेटिव होगा और 2 पे 0 होगी, तो ऑब्वियसली वो कुछ इस तरीके से जा रहा होगा। 1 से 2 में पॉजिटिव है, निगेटिव, और उसके बाद ये हमेशा निगेटिव होके ऐसे निकल गया। ओके, अब वो कह रहा है x इक्वल टू 0 to 3 के बीच में और x एक्सिस, तो x एक्सिस और 0 से 3 के बीच में इसका कौन सा एरिया है, दिस वन, समझ में आ रही बात, एंड दिस, ये है मेरा टोटल एरिया। ओके, ये मान लो ये एरिया है A1, दिस एरिया इज A2 एंड दिस एरिया इज A3। तो टोटल एरिया क्या है, A1 प्लस A2 प्लस A3। मेरी बात समझ में आ रही। और ये fx को अगर तुम सॉल्व करो तो इसकी वैल्यू कितनी आएगी, fx सॉल्व करके बताओ। तो ये आएगी तुम्हारी एक्स क्यूब माइनस 6x स्क्वायर, एक्स क्यूब माइनस 6x स्क्वायर प्लस का 11x माइनस 6, एक्स क्यूब माइनस 6x स्क्वायर प्लस का 11x माइनस का 6। चेक कर लो, इसको मल्टीप्लाई कर लो तो ये x माइनस 1 और यहां पे बनाएगा x स्क्वायर माइनस 5x प्लस 6, है ना। तो प्लस का 5x प्लस का 6x प्लस 11x, ठीक है, माइनस 6, इट्स ओके। ओके, अब देखो तो ये मेरा fx है। तो अब ये एरिया जो होगा वो देखो क्या बनेगा, a1 कैलकुलेट करेंगे तो वो क्या होगा, 0 से 1 जा रही है x की लिमिट, और fx को हम क्या लिखेंगे, माइनस ऑफ fx। fx इज नथिंग बट इट इज माइनस fx dx प्लस a2 के लिए तुम कहां से कहां तक जा रहे हो, 1 से 2, और ये चूंकि x एक्सिस के ऊपर है सो इट इज fx dx प्लस 2 to 3 a3 को कैलकुलेट करेंगे, और चूंकि ये x एक्सिस के नीचे है तो अगेन इट इज माइनस ऑफ fx और dx, और ये चीज तुम्हारी fx है। बोलो, तो अब इस वैल्यू को हम आराम से कैलकुलेट कर सकते हैं, कैलकुलेट कर सकते हैं ना। तो अब इसको आप कैलकुलेट करेंगे तो आफ्टर कैलकुलेशन आपका जो आंसर आएगा, मैं आंसर लिख रहा हूं, तो आंसर कम्स टू बी 11/4 स्क्वायर यूनिट। लेकिन अब इसका ये कैलकुलेशन आपका होमवर्क है। ओके, अब ये कैलकुलेशन आप आराम से कर सकते हो। माइनस ऑफ fx का मतलब क्या हो जाएगा, माइनस ऑफ दिस थिंग, तो माइनस एक्स क्यूब प्लस 6x स्क्वायर माइनस 11x प्लस 6 हो जाएगा, जहां जहां माइनस fx है, और जहां fx है वहां पे डायरेक्ट इसको आप रख के एंड देन इंटीग्रेटेड और फिर उसकी लिमिट लगा देंगे। समझ में आ रही मेरी बात। तो बेसिकली मेरा कहने का मतलब क्या है कि अगर आपको ये फंक्शन दिए जाए तो हमेशा एरिया जब भी कैलकुलेट करना है तो यू फर्स्ट चेक कि जो fx फंक्शन है वो x एक्सिस के ऊपर है कि x एक्सिस के नीचे लाई कर रहा है। परफेक्ट, बोलो। एक और क्वेश्चन देखो, मान लो तुमको क्वेश्चन दिया गया है a स्क्वायर वाई स्क्वायर इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर इंटू ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर, और कहता है फाइंड द एरिया ऑफ द लूप, फाइंड द एरिया ऑफ द लूप।
मान लो आपको ये क्वेश्चन दे दिया गया कि ए स्क्वायर वाई स्क्वायर इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर इंटू ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर एंड यू हैव बीन आस्क्ड टू फाइंड द एरिया ऑफ द लूप। अब इसको कैसे करेंगे? तो देखो, सबसे पहला हमको ग्राफ के बारे में अच्छा सा आइडिया होना चाहिए कि हम लोग कैसे इसके ग्राफ को बनाएंगे। तो सबसे पहले ग्राफ को देखो, लेफ्ट हैंड साइड ऑलवेज पॉजिटिव है ना, तो राइट हैंड साइड को भी ऑलवेज पॉजिटिव होना होगा। एक्स स्क्वायर दिया है तो ये पॉजिटिव है, तो ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर शुड बी पॉजिटिव। तो इसका मतलब है एक्स स्क्वायर शुड बी लेस देन और इक्वल टू ए स्क्वायर, मतलब एक्स की वैल्यू माइनस ए से प्लस ए के बीच में ही लाई करेगी। क्लियर है? पहली चीज, जब x की वैल्यू 0 है तो y की वैल्यू 0 है, इसका मतलब ये ओरिजिन से पास करेगी। यहां कहीं माइनस a है और यहां कहीं प्लस a है, तो माइनस a से प्लस a के बीच में ही तुम्हारा एरिया होगा और ओरिजिन से पास कर रहा होगा, यानी ये पॉइंट से पास करेगा। क्योंकि x में भी इवन पावर है, अगर x में इवन पावर है, याद रखना किसी भी फंक्शन में x में इवन पावर है तो वो सिमेट्रिक अबाउट y एक्सिस होती है, और अगर y में इवन पावर है तो वो सिमेट्रिक अबाउट x एक्सिस होती है ना। अब यहां पे चूंकि दोनों में इवन पावर है तो ये क्लियर है कि ये दोनों एक्सिस के अबाउट सिमेट्रिक होगी, यानी कि x एक्सिस और y एक्सिस। तो जो हम लोग पॉजिटिव और इस वाले मतलब फर्स्ट क्वाड्रेंट में बनाएंगे उसी की इमेज होगी सेकंड क्वाड्रेंट, फोर्थ क्वाड्रेंट पे, और फिर उसका पूरा फ्लिप कर दोगे तो वो थर्ड, फोर्थ, सेकंड और थर्ड में बन जाएगा, है ना। तो फर्स्ट से सेकंड, फर्स्ट क्वाड्रेंट में अगर तुम बना हो तो देखो ये तुम्हारा बनेगा y इज इक्वल टू एक्स अपॉन ए अंडर रूट ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर। ये ग्राफ होगा फर्स्ट क्वाड्रेंट के लिए। x की वैल्यू 0 पे y की वैल्यू 0, a पे वैल्यू 0, तो ये कुछ ऐसे जाएगा। इसका अगर आप ग्राफ बनाते हैं तो समझ में आ रही मेरी बात? अब चूंकि ये सिमेट्रिक अबाउट किसके है, एक्स एक्सिस, तो स्वाभाविक सी बात है ये ऐसे हो जाएगा, और वाई एक्सिस के अबाउट सिमेट्रिक है तो वो ऐसे दे देगा। तो दिस इज द ग्राफ ऑफ वाई ए स्क्वायर वाई स्क्वायर इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर इंटू ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर। इज दैट क्लियर? समझ में आया? अब देखो इसका एरिया पूछ रहा है, तो देखो ये वाला एरिया प्लस ये एरिया और फिर दिस एरिया प्लस दिस एरिया, ये टोटल एरिया होगा। चूंकि ये सिमेट्रिक है तो जो ये A1 है वही A2 होगा, यही A3 होगा और यही A4 होगा। तो टोटल एरिया कितना होगा? 4 टाइम्स A1, यस और नो? तो मतलब इसका टोटल एरिया 4 टाइम्स इंटीग्रल 0 टू a। हम लोग a1 को निकालना है तो x एक्सिस के ऊपर है, तो फंक्शन मेरा क्या है? 1 अपॉन a x अंडर रूट a स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर dx। इज दैट ओके? समझ में आया? तो दिस कम्स आउट टू बी 4 अपॉन a, ये सिमेट्रिक समझ में आई बात? 0 टू a x अंडर रूट a स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर dx। क्या करेंगे अब इसमें? क्या सब्स्टिट्यूट कर दें? हम ऐसे भी कर सकते हैं कि a स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर को t रख दें तो x dx dt में निकल जाएगा, तो उसी को कर लेते हैं। बोलो भाई। तो मैं सब्स्टिट्यूट कर रहा हूं a स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू t स्क्वायर, तो माइनस 2x dx, this will be 2t dt, so x dx comes to be minus t dt। तो मेरा एरिया हो जाएगा 4 अपॉन a इंटीग्रल, जब x की वैल्यू 0 रखोगे तो t की वैल्यू a होगी, और जब x की वैल्यू a रखोगे तो t की वैल्यू 0। x dx ये एक साथ क्लब हो जाएगा, इसकी वैल्यू है माइनस का t dt, एंड अंडर रूट ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर करोगे तो t। इज दैट ओके? तो ये क्या बना देगा? अब लिमिट चेंज हो जाएगी, तो 4 अपॉन a इंटीग्रल 0 से a t स्क्वायर dt। बोलो भाई।
तो अब इसी को अगर यहां पे मैं लिख रहा हूं तो a इज इक्वल टू कितना आ जाएगा 4/3a और t क्यूब, तो 4/3a स्क्वायर हो जाएगा। समझ में आ रहा कि नहीं? तो दिस इज द एरिया, इतने स्क्वायर यूनिट इज द एरिया ऑफ द एंटायर लूप विद द एक्स एक्सिस। समझ में आया है ना? तो इसमें दो चीज इंपॉर्टेंट है। पहला, अगर कोई फंक्शन दिया है, जनरली तुमको वो फंक्शन दिए जाते हैं जिसका ग्राफ तुमको इजीली मालूम होता है। अगर नहीं है तो फिर आपको उसमें कैलकुलस अप्लाई करके पहले ग्राफ ड्रॉ करना होगा। कैलकुलस कैसे अप्लाई करोगे उसमें कि देखोगे कि फंक्शन कहां इंक्रीज कर रहा है, कहां डिक्रीज कर रहा है, कहां कॉनकेव अपवर्ड है, कहां कॉनकेव डाउनवर्ड है, ये सारी चीजें तुमको मालूम है। तो इसके अकॉर्डिंगली हम लोग पहले ग्राफ को बनाएंगे और फिर ये चेक करेंगे कि ये एक्स एक्सिस के ऊपर है कि एक्स एक्सिस के नीचे है, एंड देन यू विल फाइंड आउट द एरिया। मोस्ट ऑफ द टाइम तुमको वो ग्राफ्स दिए जाते हैं जिनका कि मतलब ऐसा फंक्शन दिया जाएगा जिसका ग्राफ तुम लोग इजीली बना सकते हो, जैसे सर्कल, पैराबोला, एलिप्स, स्ट्रेट लाइन, है ना। कुछ मॉड के फंक्शन लगा के दे दिए जाएंगे तो दैट यू कैन नो इट वेरी वेल। ठीक है, और हमने ऑलरेडी तुमको ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ ग्राफ और ग्राफ के प्लॉटिंग बता रखी है, तो उसके थ्रू भी तुम लोग इसको देख सकते हो। ठीक है, अब बात आती है कि सपोज कर लो जब तुमको दो या दो से अधिक ग्राफ आपस में इंटरसेक्ट कर रहे हो और ग्राफ के कर्व के बीच में तुमको जो एरिया इनक्लोज्ड होगा उसका एरिया फाइंड आउट करना है, तब हम लोग कैसे फाइंड आउट करेंगे, है ना। तो अब लिखो एरिया इनक्लोज्ड बाय 2 or more कर्व्स। क्या मतलब है कि जैसे सपोज कर लो कि उसने कहा कि कोई एक ग्राफ है, ये है y इक्वल टू एफ ऑफ एक्स, और एक दूसरा ग्राफ है इसी में, मान लो ऐसे जा रहा है, दिस इज y इक्वल टू जी ऑफ एक्स। ओके, तो एरिया इनक्लोज्ड बाय देम इज इक्वल टू ये वाला एरिया हो जाएगा। ठीक है, इसके बाद मान लो ये एक दूसरे को इंटरसेक्ट नहीं कर रहे हैं फॉर एग्जांपल, तो एक पॉइंट ये मिलेगा, दिस इज x1, और एक पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन ये होगा, दिस इज x2। तो अब इसमें सबसे इंपॉर्टेंट फर्स्ट स्टेप में तुम क्या इसको फाइंड आउट करोगे, पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन बिटवीन द ग्राफ्स, बिटवीन द कर्व्स, है ना। पहला क्या होगा, पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन बिटवीन द कर्व्स। जो भी कर्व आपस में एक दूसरे को इंटरसेक्ट कर रहे हैं उनका आप पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन निकाल लीजिए। ठीक है, अब जब ये पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन आ गया तो देखो टोटल एरिया जो होगा, अब यहां से देखो तुमको फिगर से दिख रहा है, अगर मैं एफ एक्स को देखूं तो एफ एक्स तुम्हारा ये बड़ा वाला एरिया बना रहा है, बोलो। अगर सिंपल एफ एक्स होता तो ये एरिया बना रहा होता x1 से x2 के बीच में, और gx जो है वो तुम्हारा ये वाला एरिया बना रहा होता। ओके, तो नेट एरिया जो है वो ये वाला एरिया है जिसको मैं ग्रीन से शेड कर रहा हूं, ये नेट एरिया है, दिस इज ए, है ना। तो बड़े वाले एरिया व्हाइट वाले से ऑरेंज वाले एरिया को जब तुम सब्ट्रैक्ट करोगे तो तुमको नेट एरिया ए मिल जाएगा। बोलो भाई, फिगर से समझ में आ रहा। तो नेट एरिया क्या होगा, इंटीग्रल x1 टू x2 एफ एक्स डी एक्स माइनस x1 टू x2 जी एक्स डी एक्स। तो मैं कह सकता हूं इसको कि इंटीग्रल x1 टू x2 एफ एक्स माइनस जी एक्स dx। तो दिस विल बी द नेट एरिया जब दोनों x एक्सिस के ऊपर हैं। When both the graphs are above the x axis, तो टोटल एरिया विल कम आउट टू बी, जो फंक्शन ऊपर होगा उसमें से जो फंक्शन नीचे होगा उसको सब्ट्रैक्ट करके और आप नेट एरिया कैलकुलेट कर सकते हैं। नहीं समझ में आया, है ना। इज दैट ओके? इसी में सेकंड केस हो सकता है कि सपोज कर लो
ऐसे जा रहे हैं और ये इंटरसेक्ट कर रहा है, ये पॉइंट है ए और ये पॉइंट है बी, यहां ये है एफ एक्स एंड दिस इज योर जी एक्स। नीचे वाला कर्व जो है y इक्वल टू जी एक्स जा रहा है, ये वाला कर्व, और ये वाला कर्व y इक्वल टू एफ एक्स है जो ऊपर से आ रहा है। अब आपसे कहता है कि एरिया इनक्लोज्ड, तो देखो एरिया इनक्लोज्ड तो ये पूरा एरिया इनक्लोज्ड हो रहा है, जो दोनों आपस में जो एरिया इनक्लोज्ड बना रहे हैं हो रहा है। अब इसमें एरिया हम लोग कैसे फाइंड आउट करेंगे? दोनों को ऐड कर दोगे। बोलो भाई कैसे आएगा इसका एरिया? हाउ टू फाइंड आउट द एरिया ऑफ द कर्व? हाँ हाँ, तो देखो a से b तुम्हारा इंटीग्रल होगा, एफ एक्स जो तुम्हारा एक्स एक्सिस चूंकि ऊपर ऊपर जा रहा है तो दिस विल बी ऑलवेज एफ एक्स डी एक्स प्लस इंटीग्रल a टू b। अब ये जी एक्स तुम्हारा नीचे जा रहा है, बोलो जी एक्स तुम्हारा नीचे जा रहा है, तो ये क्या होगा? जी एक्स डी एक्स। माइनस और माइनस करोगे तो दोनों माइनस माइनस मिला के क्या कर देगा? प्लस का दे देगा। तो दिस इज ए टू बी जी एक्स डी एक्स। नहीं समझ में आया है ना? हम लोग a1 माइनस a2 करते हैं नेट एरिया कैलकुलेट करने के लिए, और चूंकि ये जो बिलो द एक्स एक्सिस होगा तो वो माइनस मिला के इसको क्या दे देगा? प्लस का। तो तब विल बी ए टू बी एफ एक्स डी एक्स प्लस ए टू बी जी एक्स डी एक्स। तो दिस विल बी योर एरिया। लेकिन अब यहां पे ये चीज ध्यान रखना, अच्छा इसमें क्या यहां प्लस लिया जाए कि माइनस लिया जाए? सोच के बताओ, यहां प्लस लूं कि माइनस लूं? देखो अगर तुमने ए टू बी जी एक्स डी एक्स लिखा हुआ है तो ये प्लस का साइन रहेगा, लेकिन अगर तुमने नेट एरिया कैलकुलेट कर रहे हो तो तुम अगर इसको ऐसे लिखोगे, नेट एरिया ए टू बी एफ एक्स डी एक्स माइनस इंटीग्रल ए टू बी जी एक्स डी एक्स, नेट एरिया तो ये दोनों का आपस में इंटरसेक्स। ओके, तो ये जी एक्स चूंकि अब एक्स एक्सिस के नीचे है तो ये माइनस साइन के साथ आ जाएगा। इज दैट ओके? ये जी एक्स तुम्हारा किसके? एक्स एक्सिस के नीचे, तो एक्स एक्सिस के नीचे यानी माइनस ऑफ जी एक्स तुमको एरिया ए टू देगा, तो वो a1 प्लस a2 हो जाएगा। भाई देखो ये है a1 और ये है a2, तो टोटल एरिया तुम्हारा क्या है? a1 प्लस a2। अब gx चूंकि नीचे है तो ये माइनस ऑफ gx लिखोगे तो ये साइन प्लस हो जाएगा। तो या तो तुम अगर लिख रहे हो कि a टू बी एफ एक्स डी एक्स प्लस a टू बी जी एक्स डी एक्स, तो याद रखो फिर gx यहां पॉजिटिव से लेना है, और अगर तुमने a टू बी एफ एक्स डी एक्स माइनस a टू बी जी एक्स लिखा है तो ये gx तुम्हारा माइनस साइन के साथ आ जाएगा। ये कंफ्यूजन नहीं होना चाहिए। समझ में आ रही मेरी बात? बोलो क्लियर है ना? अगर कोई डाउट हो तो अभी भी यहां पूछ लो। नहीं इट्स ओके है ना? एक दो हम लोग क्वेश्चन करेंगे तो उससे समझ में आएगा। और एक और तीसरे तरीके की प्रॉब्लम तुमको करनी रहेगी। तीसरे तरह की प्रॉब्लम है कि समटाइम्स यू हैव बीन आस्क्ड टू फाइंड आउट द एरिया विद रिस्पेक्ट टू वाई एक्सिस। एरिया विद रिस्पेक्ट टू वाई एक्सिस, जैसे मान लो कि वो ऐसे कोई ग्राफ जा रहा है और वो ये एरिया तुमको बना रहा है, और यहां पे y की लिमिट है मान लो c टू d, तो ये वाला एरिया जो होगा वो होगा इंटीग्रल c टू d x dy। f ऑफ x की जगह पे इसको मतलब लिखना चाहिए फंक्शन ऑफ x f ऑफ y dy, है ना? ये फंक्शन तुम्हारा है x इक्वल टू f ऑफ y। फंक्शन x इज इक्वल टू f ऑफ y dy, तो दिस विल बी द एरिया, है ना? अब इसमें ये याद रखना है, ध्यान रखना, अगर कर्व y एक्सिस के राइट में है यानी पॉजिटिव साइड पे है तो इट विल बी f ऑफ y dy। अब अगर यही कर्व तुम्हारा लेफ्ट साइड में आ जाए
दिस वन, और ये है सी और ये है डी, तो दिस एरिया विल बी इक्वल टू नथिंग बट माइनस ऑफ सी टू डी एफ ऑफ वाई डी वाई। इज इट ओके? क्योंकि यहां पे x निगेटिव होगा तो वो निगेटिव निगेटिव दोनों मिला के पॉजिटिव दे देगा, देन द एरिया विल बी पॉजिटिव, है ना। बस हमको हमेशा ये याद रखना है कि एरिया हमको पॉजिटिव क्वांटिटी है तो उसको पॉजिटिव बनाना है, तो जब वो निगेटिव होगा तो माइनस साइन के साथ लो, और जब वो पॉजिटिव होगा तो प्लस साइन के साथ लेना है। इज दैट ओके? बोलो। तो एक क्वेश्चन करते हैं कि मान लो अगर जैसे दो कर्व आपस में इंटरसेक्ट कर रहे हो तो वो क्वेश्चन को कैसे कर सकते हो कि जैसे सपोज कर लो तुमसे कहा जाए कि एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इज इक्वल टू 4a स्क्वायर। एक कर्व है, ये क्या है कर्व, एंड दूसरा है वाई स्क्वायर इज इक्वल टू 3ax, ये क्या है पैराबोला। ठीक है, अब कहता है कि ये दोनों कर्व आपस में एक दूसरे को इंटरसेक्ट कर रहे हैं तो पॉइंट ऑफ सॉरी इनके बीच का जो एरिया इनक्लोज्ड है दैट यू हैव टू फाइंड आउट। तो सबसे पहले क्या होगा, दोनों का ग्राफ बनाओगे, तो दोनों का ग्राफ बनेगा तो पहला वाला है सर्किल विद ओरिजिन एंड रेडियस इज 2a एंड वाई स्क्वायर इक्वल टू 3ax, तो इट विल गो समथिंग लाइक दिस। ये इसके कोऑर्डिनेट कितने होंगे 2a, 0। अब देखो एरिया इनक्लोज्ड दोनों कर्व के बीच का जो एरिया है वो ये वाला एरिया है प्लस ये वाला एरिया है, यस और नो। अब आपको ये फिगर से दिख रहा है कि ये सिमेट्रिक है, तो अगर ये A1 है और ये A2 है तो टोटल एरिया A विल नथिंग बट इट इज A1 प्लस A2 जो कि 2A1 के बराबर होगा, और 2 टाइम्स A1। अगर A1 तुम्हें निकालना है तो अब जरा ध्यान दो, A1 पे ये है पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन, इस x पे जब वेरी कर रहा है यहां से इस पॉइंट तक, तो तुम्हारा कर्व कौन सा है वाई स्क्वायर इक्वल टू 3ax। समझ में आ रही बात? और जब इस पॉइंट से पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन से 2a तक x जा रहा है तब तुम्हारा कर्व जो है वो सर्कल वाला है। ओके, तो अगर मान लो कि ये पॉइंट तो 0 ही है, इसको अगर मैं x1 अभी थोड़ी देर के लिए ले रहा हूं तो ये 0 to x1 कर्व कौन सा होगा अंडर रूट 3ax, पॉजिटिव रहेगा dx, प्लस फ्रॉम x1 to 2a, तो कर्व कौन सा होगा सर्किल वाला, तो सर्किल वाले में क्या होगा अंडर रूट 4a स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर dx। क्योंकि दोनों एक्स एक्सिस के ऊपर हैं तो हम लोग पॉजिटिव साइन से ले लेंगे। इज दैट ओके? समझ में आया? अब हमारे को मैंने पहले ही बताया था कि जब दो कर्व आपस में इंटरसेक्ट कर रहे होंगे तो सबसे पहला काम मेरा क्या है पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन निकालना, और इन दोनों का पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन निकालने के लिए आइदर दोनों के x इक्वेट कर दो या दोनों के y इक्वेट कर दो, तो इट्स इजियर टू इक्वेट द y। तो तुम्हारा देखो पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन हो जाएगा x स्क्वायर प्लस इस y स्क्वायर की जगह पे मैं 3x लिख दूं माइनस 4a स्क्वायर इज इक्वल टू 0, तो ये हो जाएगा x प्लस बोलो x माइनस a इंटू एक्स प्लस 4a इज इक्वल टू 0। तो x की वैल्यू a होगी और माइनस 4a, तो ये पॉइंट क्या होगा a होगा, तो x1 मेरा क्या हो गया a, तो दिस x1 इज नथिंग बट इट इज a। समझ में आई बात? तो अब ये इंटीग्रल क्या हो जाएगा 2 टाइम्स इंटीग्रल 0 टू a अंडर रूट 3ax प्लस a टू 2a इट इज अंडर रूट 4a स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर dx। अब ये वैल्यू तो आप आराम से कैलकुलेट कर लोगे, ठीक है? कैलकुलेट हो जाएगा कि नहीं हो जाएगा? इसका वैल्यू क्या होगी x की पावर 1/2, 1/2 का इंटीग्रल क्या होगा 3/2 और 2/3 है ना, तो ये हो जाएगा 4/3 अंडर रूट 3a एंड x की पावर 3/2 लिमिट होगी 0 टू a प्लस इसका इंटीग्रल अंडर रूट a स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर का इंटीग्रल है ना, तो वो कर लिख लोगे, कर लोगे?
तो मैं होमवर्क मान के कर रहा हूं, है ना, और एक्सपेक्ट करता हूं कि आप लोग इसको कैलकुलेट कर लोगे। इज दैट ओके? है ना, तो इसको आप कैलकुलेट कर लीजिएगा। तो समझ में आया कि हमको किस तरीके से इंटीग्रेशन में एरिया अंडर द कर्व में ये चीजों को कैलकुलेट करना है। बेसिक चीज है पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन निकालना, कर्व एक्स एक्सिस के ऊपर है कि कर्व एक्स एक्सिस के बिलो है, और उनको हम लोग किस तरीके से फाइंड आउट करें, है ना। ओके ओके देन।